रणवीर अलावादिया के ना बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, लाखों और लोगों की तरह। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया ओनली बिकॉज आई गॉट टू नो अबाउट देम थ्रू हिज पॉडकास्ट एंड द कंटेंट वाज ऑसम। आजकल उनके साथ जो हो रहा है उसको अगर हम साइड में रख दें तो हम ये फैक्ट कभी डिनाई नहीं कर सकते कि उनकी वजह से यूथ में, मासेस में स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव आया है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट एक स्पिरिचुअलिटी के लेंस से कैसे करना है वो लोगों को सिखाया है, एक्टिवली एंड पैसिवली। आपको पता है, हर एक आत्मा जन्म लेने से पहले ये सोच कर आती है कि इस जन्म में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। 99% सब कुछ प्री प्लान होता है और शायद 1% हमारे पास फ्री विल होती है जिससे हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल को आप सब जानते होंगे। कुछ 2005 या 2006 में उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था और ना तो सिर्फ उन्होंने उस इंसान को सजा दिलवाई जिसने उनके साथ ऐसा किया, बल्कि वो समाज के लिए भी खड़ी हुई। उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि कैसे एसिड जैसी चीज केमिस्ट की शॉप्स पे ऐसे ही अवेलेबल हो जाती है। क्यों नहीं हमारे पास कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है कि कोई एसिड खरीद रहा है तो वो जस्टिफिकेशन दे कि वो एसिड क्यों खरीद रहा है। इस पे उन्होंने काम किया था। अब सोचो, ये आत्मा ये सोच के आई थी कि इस जन्म में मेरे साथ ये होगा, मुझे इंटेंस फिजिकल पेन से, इमोशनल टॉर्चर से गुजरना होगा, मेरी कोई गलती भी नहीं होगी इस जन्म की। तो ये कर्मा में कैसे आया होगा वो एक अलग टॉपिक, हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हमारा फोकस है दैट द सोल न्यू इट बिफोर टेकिंग द बर्थ, दैट दिस इज गोना हैपन, दिस इज व्हाट आई एम टेकिंग अप नाउ। व्हाई द अल्टीमेट पावर, द यूनिवर्स, ईश्वर भगवान, उन्होंने उन्हें ये काम क्यों दिया? क्योंकि हमेशा सोल की, हर सोल की मैच्योरिटी को देखकर उसको टास्क दिए जाते हैं। सोल की मैच्योरिटी को देखकर उनको कर्मा रिलीज करने के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशंस दी जाती हैं या पर्पस फुलफिल करने के लिए वो सिचुएशंस दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो लक्ष्मी अग्रवाल कर पाई वो मैं या आप कर पाते, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं कर पाते, पर हमें नहीं पता। अभी हम इस बॉडी में, हम भूल गए, हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता। अच्छा, राधा रानी का आपको पता होगा। राधा रानी को कृष्णा से 100 साल के वियोग का श्राप मिला था। श्री दामा ने वो श्राप उन्हें दिया था क्योंकि राधा रानी के किसी बिहेवियर की वजह से, अकॉर्डिंग टू श्री दामा, वो अपने ईष्ट से दूर थे। तो उन्होंने गुस्से में आके राधा रानी को ये श्राप दे दिया था। ठीक इसी तरह कभी किसी जन्म में अयान ने, अब अयान कौन है? जिस जन्म में राधा कृष्ण बन के इस धरती पे आए थे, उस जन्म में राधा रानी की शादी अयान से हुई थी। अब अयान ने किसी जन्म में बहुत तपस्या करके लॉर्ड विष्णु से ये वर मांगा था कि किसी जन्म में मुझे लक्ष्मी जी को वरना है, उनसे मैं शादी करना चाहता हूँ। लॉर्ड विष्णु को इस बात पे बहुत गुस्सा आया था, पर वर तो उन्हें देना था। लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी माँ, दे आर लाइक डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। They are a spiritual pair, no matter whom they have married to on the earth. So earth is a corporeal world and everything else is incorporeal, that is spiritual world. तो spirituality में जो हमारा जोड़ा है वो हमारा मेन जोड़ा है। अर्थ पे हमारी जिससे शादी हो सकती है, बहुत चांसेस है, कर्मों के तहत हुई है, बट दैट्स नॉट आवर डिवाइन पार्टनर। खैर एनीवेज, तो राधा रानी की अयान से शादी हुई। तो विष्णु जी ने क्या किया कि अयान को श्राप दिया कि ठीक है, तुम्हारी शादी होगी लक्ष्मी से, लेकिन तुम ताउम्र उसे छू नहीं पाओगे। अब कृष्ण जी का जो पहला जन्म था, ऐसा कहा जाता है, जब वो राम जी बन के धरती पे आए थे, तब केकई माँ ने उनको 14 वर्ष के लिए अपनी फैमिली से दूर किया था। तो जब वो कृष्ण बने थे तो देवकी माँ जो थी वो केकई माँ का दूसरा जन्म थी। तो देवकी माँ ने पैदा करते ही कृष्ण के साथ 14 साल का वियोग सहा था। वहीं पे जो यशोदा माँ थी वो कृष्ण जी के राम जन्म की कौशल्या माँ थी। वो माँ जिन्होंने किसी और की वजह से, यानी कि केकई की वजह से, अपने ही पुत्र से 14 वर्ष का वियोग सहा था। ठीक है,
अभी देखो कितने अलग अलग लोग, अलग अलग जन्मों, अलग अलग शाखों की बातें हैं, लेकिन एक ही लाइफ टाइम में ये सब कुछ सॉर्ट आउट किया गया था। करेक्ट। तो कृष्ण जी आए और उसी जन्म में वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए, राधा कृष्णा। उसी जन्म में उन्होंने कहा कि चलो अयान का भी वर पूरा कर देते हैं, वरदान पूरा कर देते हैं, अयान से शादी करा दी। अयान के लिए कैसे सर्कमस्टांसेस बनाए कि एक ऋषि मुनि ने अयान को खुद बोल दिया कि तुम राधा के पास आओगे तो जल जाओगे, कुछ ऐसा हुआ था। तो अयान कभी राधा को छूने की कोशिश ही नहीं करते थे। तो जो राधा रानी थी वो ताउम्र पवित्र थी और हमेशा वो स्पिरिचुअली कृष्ण से प्यार करती थी, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली था स्पिरिचुअल पेयर, राइट। वही यशोदा माँ को उनका हाथ मिला, वो 14 साल रही अपने बच्चे के पास, और देव की माँ ने अपना कर्मा पूरा किया, वो 14 साल अलग रही अपने बच्चे से। इस तरीके से आपस में सब कार्मिकली एंटेंगल्ड थे। अच्छा, तो ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग एंटेंगलमेंट्स हो गए, जो हमारे फैमिली मेंबर्स जिनसे हम प्यार करते हैं उनके साथ, हमारे बच्चे इन लोगों के साथ हैं। फिर हमारे कुछ रिपल्ड कार्मिक इफेक्ट्स हैं जो किनके साथ हो सकते हैं, हमारे बच्चों के फ्रेंड्स के साथ, हमारे हमारे अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के साथ, हमारे अपने फ्रेंड्स की फैमिली के साथ। या जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, 150 लोग देख रहे हैं, उनके साथ मेरा कार्मिक इफेक्ट हो सकता है। हमारे डॉक्टर्स के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, हमारी लाइफ में कोई भी विदाउट रीजन नहीं है। या तो हम नया बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं या हम पुराने बॉन्ड का आदान प्रदान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये सब? अब आप सोचिए, एक दुनिया वो होती है जो हमें इन आंखों से दिखती है और इस दिमाग से हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कॉर्पोरल वर्ल्ड कहते हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड। और एक दुनिया वो होती है जो इनकॉर्पोरल वर्ल्ड होती है, जो इस फिजिकल वर्ल्ड से कहीं ऊपर है, जहाँ हम डिसाइड करके आते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें रणवीर अलाहाबादिया की, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि रणवीर ने ये सोच के आया हो कि मेरे थ्रू मैं एक ऐसा मीडियम बनूंगा जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो या स्पिरिचुअलिटी की तरह झुकाव हो, वो समझ पाए। और फिर एट द सेम टाइम मैं एक ऐसा भी मीडियम बनूंगा कि जो लोग गंदगी फैला रहे हो उनकी सारी गंदगी को मेरी वजह से वो गंदगी रुक पाए। एंड एट द सेम टाइम जो मेरे पिछले 5 जन्मों के कर्मा थे, मैं उनको रिजॉल्व करूंगा। वो लोगों की वो सारी गालियां, वो सारी प्रताड़ना सुन सुन के जो वो उस इंसिडेंट के तहत मुझे सुनाएंगी। हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है। तो हो सकता है कि रणवीर सच्चा ही इंसान हो, लेकिन वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अब उसकी बुद्धि वैसे ही काम कर रही है जैसे वो प्लान करके आया हो, मे बी। या हो सकता है कि उसने इतने साल हमें सच में बेवकूफ़ बनाया है, वो था कुछ और वो दिखा कुछ रहा था। अगर वैसा है तब भी उसके पास बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मौका है ये लेसन सीखने का। अब क्यों हमें ये डिस्कस करने की ज़रूरत है? क्योंकि रणवीर तो निकला, अगर ऐसा है तो रणवीर तो निकला एक लक्ष्मी अग्रवाल टाइप सोल के बराबर, जिसने अच्छे काम भी किए, ठीक है, इतना बैकलैश भी झेला। एक्चुअली लक्ष्मी अग्रवाल का फिजिकल पेन बहुत ज़्यादा था, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन इन कंपैरिजन टू अस एटलीस्ट ही माइट बी रियली रियली इवॉल्व्ड सोल। और ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं हो उतना इवॉल्व्ड, उसके पास सिर्फ मनी का अच्छा कर्मा हो, तो उसने खूब पैसा कमा लिया और अब उसका डाउनफॉल शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। द पॉइंट हियर इज, डू वी रियली नो कि कैसा है? हम तो नहीं जानते। तो हमारी अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? अगर हमें उसको किसी तरीके का सबक सिखाना था तो हमने उसको अनसब्सक्राइब कर लिया, उसके वीडियोस हम नहीं देख रहे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने उसके पॉडकास्ट से आने के लिए मना कर दिया। उसने जिन लोगों से इतना प्यार पाया था वही सारे लोग अब उसकी तरफ नफरत डाले जा रहे हैं। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बस यही चल रहा है इंटरनेट पर। क्या ये रणवीर के लिए काफ़ी नहीं है? क्या ज़रूरी है कि हम चाहें कि वो जेल जाए? अगर वो जेल जाने लायक है, अगर ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए कि सब कुछ छोड़ के पूरे पुलिस कमिश्नर सब इसी में लग गए हैं, तो ठीक है, फिर तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जेल भेजना चाहिए। उस क्या नाम था उसका, इंडियाज गॉट टैलेंट, उस शो से रिलेटेड बहुत सारे लोग होंगे जिनको एक्चुअली जेल जाना चाहिए। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने पैसे दे के ये मेंबरशिप खरीदी और वो लोग ये डार्क कॉमेडी सुनते हैं? उससे भी पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिटरल क्राइम्स करे हैं, कुछ बोला नहीं है मुंह से, उनको भी जेल जाना चाहिए ना। तो इन सब में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रति बनती है।
जब हमारे ऊपर कर्मा का वो रिपल इफेक्ट आया है, तो बजाय इसके कि आप उसको वापस फेंके, इतनी ज़्यादा नफरत देके, आप शांत रहें। अब हो गया, जितना होना था उतना हो गया। आप अपने कर्मास को बचाइए, आप खुद पे फोकस करिए, क्योंकि इतने बड़े एक ड्रामे का हिस्सा आप भी हैं जो फ़ोन उठा के बेड पे ब्लैंकेट में लेट के आराम से न्यूज़ देख के हर जगह कमेंट कर रहे हैं। आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही थी इतनी लंबी स्टोरीज के साथ। जो अभी रणवीर क्या है, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग सोल है तो वो अगले 1.5 साल में, 2 साल में इससे ऊपर उठ जाएगा। वो पैसा भी बहुत कमाएगा और बहुत नाम होगा उसका इस सब के बाद भी। पर हम क्या करते रह जाएंगे? हम तो 2 साल बाद ही उसी बेड पे, उसी ब्लैंकेट में, उसी फोन के साथ बस कमेंट्स करते रह जाएंगे। तो ये जो ड्रामा है उसका इतना ही हिस्सा बनिए जितना कि ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होइए, क्योंकि हमारे ऊपर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या महसूस करते हैं, सबका इफेक्ट पड़ता है। हमारे साथ जो होता है और हमारे आसपास जो होता है, सब कुछ एक ड्रामा है, एक गेम जैसा, जो पहले से हमने सोच लिया है और बस अब हम किरदार निभाने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो खुद को स्पेशली ऐसे चीज़ों में जिससे आपका कुछ बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, उतना ही इन्वॉल्व करिए जितना ज़रूरी है। हम मन से और वचन से बहुत सारे कर्मास क्रिएट करते हैं, पर क्योंकि वो सटल होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। एक एक कर्मा से हमारा एक एक जन्म बढ़ता चला जा सकता है। तो अपना ख्याल रखिए और अभी रिलैक्स करिए। उसका जो होना होगा हो जाएगा, वो देख लेगा। हमारा काम है उसको विशेस देना, उस सारे पैनल को विशेस देना, उनको ब्लेसिंग्स देना कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और हमें भी इतनी बुद्धि दे कि हम लोग एक डिटैचमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से जीते चले जाए। थैंक यू।